विद्यार्थियों, सुप्रभातम। विद्या मंदिर की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पत्र लेखन प्रकरण के अंतर्गत जो अनौपचारिक पत्र हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अनौपचारिक पत्र में कुछ पत्रों के उदाहरण यहाँ दिए हैं। पत्र का जो प्रारूप मैंने बताया था कहाँ 8 बिंदुओं में, उनका पालन करते हुए पिताजी को पत्र लिखा गया पुत्र के द्वारा। तो सबसे पहले अपने पत्र के प्रारूप में क्या पढ़ा था कि पत्र के दाहिनी ओर स्थान का नाम, उसके नीचे दिनांक अंकित कर दी गई है। जयपुर है, दिनांक जैसे आज के लिए 8 अक्टूबर 2020। इसके बाद तीसरा बिंदु आता संबोधन का। श्रद्धेषु पितृचरणेषु, श्रद्धेय पिताजी के चरणों में। संबोधन हो गया, सम्मान सूचक संबोधन। उसके बाद अभिवादन, सादरम प्रणामः, सादरम वंदे इत्यादि अभिवादन सूचक शब्द अपन उपयोग में ले सकते हैं। उसके बाद में कुशल समाचार। चौथा बिंदु आता है अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ कुशल हैं वहाँ कुशल होंगे। भवदीय स्नेहापूरितम, ये भी कुशल समाचार के अंतर्गत आ रहा है। भवदीय स्नेहापूरितम पत्रम अद्यैव अहम प्राप्तवान। भवदीय यानी आपका, स्नेहापूरितम यानी स्नेह से भरा हुआ पत्र, अद्य जोड़े, अद्य यानी आज, एवं ही आज ही, अहम प्राप्तवान मैंने प्राप्त किया। संपूर्णम वृतम से ज्ञातवान, संपूर्ण समाचार जाने। अधुना मम, पिताजी का पत्र पढ़ा, सारे समाचार जाने, कुशल समाचार लिख दिया। उसके बाद कह रहा है पिताजी को जो जानकारी देनी है, मुख्य संदेश, पत्र का जो मुख्य संदेश भाग वो आ गया। अधुना मम वार्षिकी परीक्षा प्रचलति, अब मेरी वार्षिक परीक्षा चल रही है। परीक्षायाम इदानीं यावत् सर्वाणि प्रश्नपत्राणि सम्यक् अभवन्। परीक्षा में अब तक, इदानीं मैंने इस समय, पर्यंत तक, इस समय तक, सर्वाणि यानी सभी प्रश्नपत्राणि, प्रश्नपत्र सभी प्रश्नपत्र सम्यक् अभवन् ठीक हो गए हैं। शेष विषयाणाम, जो शेष बची हैं जिन परीक्षाओं का, शेष विषयों की परीक्षा, उन विषयों की स्थिति अपनी समीचीना वर्तते, उनकी भी मेरी तैयारी अच्छी है, उनकी भी मेरी स्थिति अच्छी है। आशा से, आशा है यदि परीक्षायाम उत्तमान अंकान प्राप्य कक्षायाम श्रेष्ठ स्थानं प्राप्स्यामि, कि परीक्षा में उत्तम अंक प्राप्त करके कक्षा में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करूंगा। ये मुख्य संदेश हो गया। अब उपसंहार। परीक्षा यानी पत्र समाप्ति की ओर। परीक्षानंतरम शीघ्रम गृहम् आगमिष्यामि, परीक्षा के बाद शीघ्र ही घर आऊँगा। पूजनीयेषु मातृचरणेषु मम प्रणामः कथनीय, पूजनीय माता जी के चरणों में मेरा प्रणाम कहना। अनुजाय आशीष, मेरे से जो छोटे हैं उनको आशीर्वाद। ये उपसंहार हो गया। इसके बाद में जो पत्र लिखने वाला है, बहुधा ज्ञाकारी पुत्र, आपका आज्ञाकारी पुत्र राकेश है, हस्ताक्षर। इस प्रकार से अनौपचारिक पत्रों को जो हमने प्रारूप बताया, उस प्रारूप के अंतर्गत पत्र लिखा है। दूसरा, अपने से छोटों को जो पत्र लिखते हैं उनको कैसे लिखा जाता है, उसका भी मैंने यहाँ उदाहरण लिखा है। अनुजाय पत्र, छोटों के लिए पत्र। बड़ों के लिए तो आ गया, पिताजी का, बड़े भाई का, इसी प्रकार से संबोधन होगा, इसी प्रकार से उनके समाचार उपसंहार होगा। अब है प्रिय अनुज प्रवीण। इधर स्थान हो गया, दिनांक हो गया, तीसरा बिंदु संबोधन का होता है, संबोधन हो गया प्रिय अनुज प्रवीण। चौथा आशीर्वाद शब्द, नमस्कारात्मक शब्द शुभाशीर्वाद, छोटे को आशीर्वाद हो गया, शुभाशीर्वाद। अत्र कुशल सूचना, अत्र कुशलम तत्रास्तु। फिर तव पत्रम अद्य एव मया प्राप्तम, तेरा पत्र आज ही मेरे द्वारा प्राप्त किया गया। बड़ा भाई कह रहा है छोटे भाई को, पत्र लिख रहा है। पत्रम पठित्वा सर्वं वृतं ज्ञातं प्रसन्नता च
संजाते, पत्र पढ़कर संपूर्ण समाचार जाने और प्रसन्नता हो। ये कुशल सूचना वाला मुख्य संदेश आ गया कि क्या है मुख्य संदेश कि त्वं संस्कृत विद्यालये आयोजिते संस्कृत संभाषण शिविरे भागं गृहीतवान्, कि तुमने क्या किया है, संस्कृत विद्यालय में आयोजित संस्कृत संभाषण शिविर में भाग लिया। एक मासस्य संस्कृत संभाषण यानी संस्कृत बोलना सिखाना, संस्कृत बोलना सिखाने को संस्कृत संभाषण कहते हैं, उसमें तुमने भाग लिया। एक मासस्य अभ्यासानंतरम, एक मास के अभ्यास के बाद, संभाषण शिविर में भाग लेने के बाद, अधुना त्वं संस्कृत संभाषणे प्रवीण अभवै, कि अब तुम क्या हो गए हो, संस्कृत संभाषण में, संस्कृत बोलने में प्रवीण हो गए हो। इति ऐसा अस्माकं कृते, ऐसा हमारे लिए प्रसन्नतायाः विषय वर्तते, प्रसन्नता का विषय है कि तुम्हें संस्कृत भाषा बोलनी आ गई, संस्कृत भाषा में आप वार्तालाप कर सकते हो, ये प्रसन्नता का विषय है। पिता उत्तम यत्, पिता ने कहा है कि यदि योग्यता अभिवृद्ध्यर्थम एतादृशा अन्य अपि कार्यक्रम आयोजन्ते, यदि पिताजी ने क्या कहा है, योग्यता की अभिवृद्धि के लिए, बढ़ाने के लिए अन्य भी कार्यक्रम आयोजित होते हैं, तर्हि मन तो तेषु, उनमें त्वया पूर्णोत्साहेन भागं ग्रहीतव्ये, तुम्हारे द्वारा पूर्ण उत्साह के साथ भाग लेना चाहिए योग्यता को बढ़ाने वाले कार्यक्रमों में, ऐसा पिताजी ने कहा है। और क्या कहा है, अध्ययने अपि अवधानम दातव्यम, अध्ययन में भी ध्यान देना चाहिए। पत्र का उपसंहार, शेष सर्वम कुशलम, शेष सभी कुशल है, समय समय स्वाध्याय स्थिति विषय अवबोध है, समय समय पर अपने स्वाध्याय के बारे में भी जानकारी देते रहना। अब पत्र को लिखने वाले का संबोधन आ गया। त्वदीय शुभाकांक्षी, तुम्हारा शुभ चाहने वाला, शुभ का आकांक्षी, बड़ा तो छोटे के शुभ ही चाहेगा, शुभ का आकांक्षी होगा, सुरेश है। धन्यवाद।